हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने उस दिन प्रोसेस और उसके इंपॉर्टेंस देखी थी ऑर्गेनाइजिंग की। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि हमको ऑर्गेनाइजिंग क्यों करनी है, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या प्रोसेस है, ये हमने पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि अगर हमको ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो हम उसके लिए क्या स्ट्रक्चर सेट करें जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या करता है, डिटरमाइन स्टाइल ऑफ वर्किंग, मतलब कि हम वर्क कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो उस स्टाइल को वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि हम वर्किंग जो है अपनी कैसे करने वाले हैं, कैसे जो हम अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन जो है किस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, किसको किस वर्क की अथॉरिटी मिली हुई है, कौन किस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन अकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, ये सारी चीज़ें जो है हमको किस में देखने को मिलेगी। इन सब के बीच में एक जो नेटवर्क बनाता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दो नाम अपने फर्स्ट वीडियो में भी सुने थे ऑर्गेनाइजिंग के, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, जॉब्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका परचेज एक अलग फंक्शन है, सेल एक अलग फंक्शन है, फाइनेंस एक अलग फंक्शन है, प्रोडक्शन एक अलग फंक्शन है। तो फंक्शन के बेसिस पे अगर हम डिवाइड कर दें सबको, डिपार्टमेंट्स बना दें सबके, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मान लो जो परचेज़ वाला डिपार्टमेंट है वो सिर्फ परचेज़ से रिलेटेड सारे वर्क करेगा। ठीक है, कि कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, मतलब परचेज़ से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी होगी सारी की सारी उसी डिपार्टमेंट में होगी। ओके, और सेल में सिर्फ सेल वाली एक्टिविटी, प्रोडक्शन में सिर्फ प्रोडक्शन वाली। कोई भी एक दूसरे को क्या करेगा, मतलब एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के में। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। एंड डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब ये वहाँ पर होता है जहाँ पे वन से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जहाँ पे बनते हैं वहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर करना होता है हमें, क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 4 तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, टेक्सटाइल अलग बन रहा है, मेडिसिन अलग बन रहा है, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट। ठीक है, सपोज जैसे मैंने बोला क्लोथ्स, ठीक है, या फिर समझो टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल जो है उस स्ट्रक्चर में या उस डिपार्टमेंट में सिर्फ उसी से रिलेटेड काम होंगे। टेक्सटाइल के लिए जो भी रॉ मटेरियल या जो भी होगा वो परचेजिंग भी उसी में होगी। ठीक है, फिर उसका प्रोडक्शन होगा, उसकी सेल होगी, सारा का सारा उसी डिपार्टमेंट में होगा। और कोई और प्रोडक्ट है, सपोज मेडिसिन है, तो मेडिसिन का रॉ मटेरियल और फिर उसको मतलब परचेज़ करना, उसका प्रोडक्शन करना, उसका सेल करना, उसके फाइनेंस को मैनेज करना, ये सारा का सारा उसी डिपार्टमेंट में होगा। जबकि इसमें क्या होगा, परचेज़ पूरी एक तरफ, सेल पूरी एक तरफ, प्रोडक्शन पूरा एक तरफ। तो ये जो है इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस आए एग्ज़ाम में तो आपको ये सारे डिफरेंसेस जो है वो एक्सप्लेन करें। अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी टर्म होती है तो अगर उसके एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेजेस हमको हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कैसे इसका एडवांटेज है, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे परचेज है, सेल है, प्रोडक्शन है, तो इसमें जितने भी ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ या लेबर्स जो भी अपॉइंट किए जाएंगे वो सब क्या होंगे, उस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, है ना, उनको एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड का। तो उनका स्पेशलाइजेशन हमको इसमें मिल जाता है ना, कि फंक्शनल, अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाते हैं तो परचेज़ वाले डिपार्टमेंट में सिर्फ परचेज़ से रिलेटेड जो है काम होगा, तो उस फील्ड में वो लोग क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे, उनसे ज़्यादा नॉलेज और दूसरे डिपार्टमेंट वाले को उस फील्ड की नहीं होगी। तो उस वक्त में क्या हो जाता है, हमको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। सेकेंड एडवांटेज है इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पहली बात तो हमको परचेज़ वालों को सिर्फ़ और सिर्फ परचेज़ डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग देनी होगी, सेल वालों को सेल की ट्रेनिंग देनी होगी कि कैसे परचेज़ और सेल के वर्क को मैनेज करना है। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हमको सिर्फ उसी की ट्रेनिंग देनी होगी, तो ट्रेनिंग जो है टाइम भी कम लेगी, कॉस्ट भी कम लगेगा, ठीक है, और इफ़ेक्टिव भी होगी। तो इस तरीके से इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग। ईजी कोऑर्डिनेशन, भले ही अलग अलग फंक्शंस होते हैं लेकिन सारे जो है वो इंटर रिलेटेड तो होते हैं, क्योंकि अगर परचेज़ डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ही परचेज़ नहीं करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या प्रोड्यूस करेगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल डिपार्टमेंट क्या सेल करेगा, है ना, और परचेज़ ही नहीं होगा तो सेल भी नहीं होगा, प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं ये सारे फंक्शन, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना जो है वो ईजी हो जाता है अगर अलग अलग फंक्शंस बना दिए जाएँ तो। अब एक इसका एडवांटेज ये भी है कि इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें स्पेशलाइजेशन होती है लोगों को और उसमें ट्रेनिंग करना भी ईजी होता है, तो इसमें कॉस्ट भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है और इससे प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को। तो ये इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके? इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है इसमें? क्योंकि जो फंक्शंस हैं, जैसे कि परचेज़ वालों को सिर्फ परचेज़ की नॉलेज है, सेल वालों को सिर्फ सेल की ट्रेनिंग मिली हुई है, तो वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट तो होते हैं बट उनको दूसरी फील्ड की कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी इसका एक डिसएडवांटेज है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में ही सोचते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। मैंने बताया कि सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, तो अगर कुछ एरर होता है, कोई गलती होती है, तो हम किसी को अकाउंटेबल कैसे ठहराएं, किसी को जवाबदेह कैसे ठहराएं, है ना, किसको जिम्मेदार माने कि किसकी गलती हुई है, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है। पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि गलती कहाँ पर हुई है और किसको हम जिम्मेदार ठहराएं, तो डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या हुए, फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोडक्ट बेस पे होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब क्या, ये तो प्रोडक्ट बेस्ड ही है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक प्रोडक्ट से सपोज मेडिसिन, तो मेडिसिन में सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का ही परचेज होगा, प्रोडक्शन होगा, सेल होगा, ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो किसकी होंगी, एक ही प्रोडक्ट की होंगी, तो उसमें क्या मिल जाता है हमको, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। सेकेंड है फास्ट डिसीजन मेकिंग। एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट, दूसरे प्रोडक्ट का दूसरा डिपार्टमेंट, तो एक प्रोडक्ट की जितनी सेल, परचेज, प्रोडक्शन होंगी सब उसी प्रोडक्ट की उसी डिपार्टमेंट में होगी, तो डिसीजन जो लेना है वो बहुत इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है, ठीक है, जल्दी हम डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन में हमको टाइम नहीं लगता। अकाउंटेबिलिटी, उसमें क्या था, फंक्शनल स्ट्रक्चर में परचेज डिपार्टमेंट जो था अलग था, सेल अलग था, प्रोडक्शन अलग था, फाइनेंस अलग था, सारे अलग अलग थे और सबके सब इंटर रिलेटेड थे, तो हम किसी भी एक डिपार्टमेंट को जो है अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रोडक्ट के जो सारे परचेज सेल रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में होते हैं, तो अगर उस डिपार्टमेंट में कुछ एरर होता है, उसके वर्क में कुछ एरर होता है, तो हम उस पूरे डिपार्टमेंट को अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं कि भाई इनकी गलती यहाँ पर हुई है, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी भी है इसमें, इसका एक एडवांटेज है किसका, डिविजनल स्ट्रक्चर का। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसके। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, इसमें प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट होता है ये, ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में ही ये डिपार्टमेंट ध्यान देगा कि उसकी कैसे उसका परचेज़ करना है, कैसे उसका सेल करना है, कैसे उसका प्रोडक्शन करना है, दूसरे प्रोडक्ट से उसको कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है, तो वो ये क्या होता है, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट होता है। सेकेंड, इंक्रीज़ इन कॉस्ट।
कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमको क्या करने होते हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा देने होते हैं, ठीक है, और टाइम भी उसमें ज़्यादा चला जाता है हमारा, तो टाइम जितना ज़्यादा लगेगा कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। उनको पर्टिकुलरली सारा उनको सामान देना होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा इसमें जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और कैसा होता है कि इनको ज़्यादा रिसोर्सेज हमको देने पड़ते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड सारा वर्क उसी डिपार्टमेंट में होने वाला है, तो उनको जितने रिसोर्सेज लगते हैं उतने हमको देने होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज उनको चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को कि इसमें कॉस्ट भी बढ़ जाती है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, और इसमें जो है रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स वालों में कैसा होता है कि दिक्कत भी हो जाती है, जैसे कि अगर सेल डिपार्टमेंट है, ठीक है, और समझो कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो अगर हमको सेल बढ़ानी है तो हम सोचते हैं कि हमें डिस्काउंट देना चाहिए, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो क्या सोचेगा कि नहीं, इससे रेवेन्यू कम हो जाएगी, ठीक है, जबकि एक ही प्रोडक्ट का वो रहेगा ना डिपार्टमेंट, लेकिन उसी में सेल वाला क्या होगा अपने हिसाब से सोचेगा और फाइनेंस वाला अपने हिसाब से सोचेगा। तो इसमें क्या होते हैं, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को हमको मिल जाते हैं कि वो सोचेगा कि रेवेन्यू कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, जबकि सेल वाला सोचेगा हमको सेल बढ़ानी है तो हमको डिस्काउंट देना चाहिए। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके से हमने पढ़े डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।